ये वचन कहाँ होना चाहिए। और ये ही शैतान की छोटे छोटे ट्रिक्स है, वचन को चुराता है। हालेलुया। वचन आपके पास है, आपके पास वचन है, किसने दिया? पर ये वचन कहाँ होना चाहिए? हमारे साथ साथ, ये हमारे निकट है, ये हमारे मुंह में होना चाहिए। कहां पर होना चाहिए? आपके मुंह में वचन है और ये आपके मन में होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये मुंह के द्वारा मन में जाता है और मन के द्वारा मुंह से बाहर आता है। हालेलुया। तो आगे लिखा है, यह वही विश्वास का वचन है। क्या लिखा है? ये जो वचन है, जो परमेश्वर ने दिया, जो आपके पास में है, जो आपके मुंह में है, जो आपके मन में है, बाइबल में लिखा, ये कैसा वचन है? हालेलुया। बहुत ध्यान से वचन को पढ़ना चाहिए और बहुत ध्यान से वचन को सुनना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत अधिक इसलिए प्रार्थना करना चाहिए संडे चर्च आने से पहले। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हम सुन तो रहे होते लेकिन हम समझ नहीं रहे होते, हमारा ध्यान कहीं और रहता है। और ये ही शैतान की छोटे छोटे ट्रिक्स है, वचन को चुराता है। क्या करता है? क्या करता है वो? क्या चुराता है? क्योंकि ये वचन विश्वास का वचन है। क्या है? अगर वचन से चूक गए तो आप क्या होगा? विश्वास से चूक जाएंगे। और यदि विश्वास से आप चूक गए तो जो आप प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको प्राप्त नहीं होगा। हालेलुया। एक सवाल मैं आपको पूछता हूं, आपको पता है आपने कब उद्धार पाया? किसको मालूम है? अभी गहरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने मुझे दिया। कब दिया? जब मैंने अंगीकार किया। नो, परमेश्वर ने आपको उद्धार 2000 साल पहले दे दिया। जिस दिन यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, उस दिन हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने उद्धार क्या कर दिया है? दे दिया है। नहीं समझ में आया तो आनंद क्यों नहीं है? हालेलुया। आपने उसे तब पाया जब आपने उसको अंगीकार किया। आपने वो आपके लिए वास्तविकता बन गया। अब सुनिए बड़े ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि परमेश्वर ने आपको तब नहीं दिया जब आपने अंगीकार किया। नो, दैट्स रॉन्ग। परमेश्वर ने तब आपको उद्धार नहीं दिया जब आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया। परमेश्वर ने 2000 साल पहले आपको और हर एक मनुष्य जाति को उद्धार क्या कर दिया है? दे दिया है। हालेलुया। परंतु जब आप उस पर विश्वास करते हैं, जब आप उसे मुंह से अंगीकार करते हैं, तो जो आपको मिला हुआ है, जो आपको दिया हुआ है, वो आपके लिए वास्तविक बन जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वचन को बहुत गंभीरता से, बहुत ही पवित्र आत्मा में हमें वचन को पढ़ना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब यहां हम खड़े होते ना, पुलपिट बहुत पवित्र जगह है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक एक शब्द को हमें आत्मा में होकर के बोलना चाहिए। बाइबल में लिखा है नीति वचन अध्याय 3 में, तू अपनी बुद्धि और समझ का सहारा वरन क्या करना? आपको पता है संपूर्ण हृदय से भरोसा रखना क्या होता है? डू यू नो? हृदय, आपको पता है हृदय क्या होता है? हृदय, कई बार आपने शब्द सुना होगा हृदय स्थल। वो क्या है? हृदय स्थल। हृदय स्थल मतलब बीचों बीच को हृदय स्थल बोलते हैं। किसी जगह का बीचों बीच, जैसे इस पृथ्वी का बीचों बीच जो जगह आता है उसको हृदय स्थल बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
समझ रहे हैं क्या बात है? हालेलुया। जो इंडिया के बीच में है, इंडिया में हमारे 4 दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ठीक है। जो बीच में है, जैसे सेंटर इंडिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेंटर। सेंटर मतलब बीच में, हृदय। हमारा जो छत्तीसगढ़ है, एमपी है, वो क्या है? सेंटर इंडिया है। क्या है? साउथ इंडिया कौन सा है? जानते हैं साउथ इंडिया? कितने सारे इंडिया है? कितने सारे इंडिया है? 5 इंडिया है। एक इंडिया है। कितने इंडिया है? उसके अलग अलग भाग है। साउथ इंडिया केरल, बेंगलोर और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब कौन सा इंडिया कहलाता है? एक ही इंडिया है, लेकिन वो उस भाग है। नॉर्थ इंडिया किसको बोलते हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये सब कौन सा इंडिया कहलाता है? एक ही इंडिया है, नॉर्थ इंडिया कहलाता है, ठीक है। हालेलुया। वेस्ट इंडिया, कलकत्ता, बंगाल, वो क्या है? वेस्ट इंडिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे सेंट्रल इंडिया कौन सा है? एमपी, इसलिए इसको बोला गया मध्य। क्या बोला गया? मध्य प्रदेश। मध्य मतलब, इस मध्य प्रदेश में पहले छत्तीसगढ़ था। क्यों मध्य प्रदेश बोला जाता है? क्योंकि ये भारत देश के बीचों बीच स्थित है। समझ में आ रहा है? इसको हृदय स्थल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मतलब जो जिसके इर्द गिर्द चीजें घिरी हुई है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बोलता है हृदय स्थल। जब बाइबल कहता है अपने हृदय से विश्वास करो, तो बाइबल आपके आत्मा के विषय में कहता है। हालेलुया। आपके आत्मा के इर्द गिर्द सारी चीजें घिरी हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड। बैक टू पॉइंट। हमने पढ़ा, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से अर्थात अपने हृदय से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। ये प्रभु का वचन हमें सिखाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कोई भी चीज जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो कैसे प्राप्त करते हो? हृदय में विश्वास करने के द्वारा और मुंह से अंगीकार करने के द्वारा। हालेलुया। यही एक तरीका है, बाइबल का तरीका है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर वचन में लिखा है कि वचन तेरे निकट है, वचन तेरे मुंह में है, वचन तेरे मन में है। और बहुत अच्छी बात क्या लिखा है? यह वही, बोलिए सभी एक साथ बोलिए, यही क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। ये कैसा वचन है? हालेलुया। मतलब बाइबल जो है, इसमें विश्वास का वचन इसको बोला गया है। बाइबल का जो एक एक वचन क्या है? विश्वास का वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको विश्वास देता है। परमेश्वर एक पापी को क्या करता है? विश्वास देता है। क्या करने के लिए? कि वो उद्धार को प्राप्त करे। इफिसियों 2 अध्याय वचन 8 में क्या लिखा है? जल्दी से। विश्वास के द्वारा, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हाँ तुम्हारा उद्धार हुआ आगे। है, और यह ओर से नहीं। क्या है? नहीं, क्या नहीं है? आपकी ओर से क्या नहीं है? उद्धार विश्वास। हाँ हाँ, वरन परमेश्वर का दान है। परमेश्वर का दान है। विश्वास क्या है? विश्वास क्या है? आप समझ पा रहे हैं? ये विश्वास आपके उद्धार का कारण है। और ये विश्वास आपको कहां से मिला है? परमेश्वर ने दिया। हमने रोमियो अध्याय 12 वचन 3 में क्या पढ़ा? कि परमेश्वर हर एक को परिमाप में क्या करता है? विश्वास को देता है। कैसे देता है? वचन के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
ये वचन के द्वारा परमेश्वर विश्वास को देता है। आप समझ रहे वचन कितना महत्वपूर्ण है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन कैसा वचन है? अभी हमने रोमियो 8:10 के 8 में क्या पढ़ा? ये वचन विश्वास का वचन है। ये कैसा वचन है? हालेलुया। कई लोग आते और कहते हैं, भाई ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं विश्वास में क्या करूं। कभी प्रार्थना नहीं करना उनके लिए, आप गलत प्रार्थना कर रहे हो। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि प्रार्थना के द्वारा विश्वास कभी भी नहीं बढ़ता है। कभी भी आप मेरे पास मत आना विश्वास के बढ़ने के लिए, भैया प्रार्थना करो। यीशु मसीह को चेलों ने आकर के लूका 17 अध्याय में कहा, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। क्या कहा? एक प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर के आया, और वो प्रेयर रिक्वेस्ट क्या था चेलों का? कि हमारे विश्वास को। कभी भी ये प्रार्थना आप खुद मत करना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने क्या जवाब दिया? यदि तुम्हारे अंदर, बोलिए, राई के दाने के समान विश्वास और इसलिए कहता हूं विश्वास के वचन तुम्हारे कहां होने चाहिए? ये बाइबल में लिखा है ना। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले तो वचन कहां होना चाहिए? हम विश्वासियों की सबसे बड़ी कमी क्या है? कि वचन हमारे मुंह में नहीं होता। एक सीक्रेट ये है, आप माने, यकीन माने, अगर आपने वचन को अपने हृदय में मात्र रखा है, आपका विश्वास आपके लिए कार्य नहीं करेगा। यदि सिर्फ वचन को आपने हृदय में बसा करके रखा है, तो वो विश्वास आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। क्योंकि बाइबल अध्याय 10 रोमियो वचन 10 में लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। बस इतना लिखा है क्या? नहीं, इतना कंप्लीट नहीं है। कई बार हम वचन को अधूरा सोचते हैं, कई बार हम वचन को अधूरा पढ़ते हैं। कई क्या होता है, जब हम पवित्र आत्मा में चीजों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, जब प्रार्थना में आप वचन को पढ़ते हैं, अद्भुत प्रकाशन मिलता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है धार्मिकता के लिए क्या कहता है? मन से क्या किया जाता है? आपका विश्वास कहां पर है? आपके मन में। काफी नहीं है, काफी नहीं है। आगे क्या लिखा है? और क्या लिखा है? और उद्धार के लिए क्या किया जाता है? मुंह से। और 8वें वचन में प्रभु का वचन में लिखा हुआ है कि वचन कहां है तुम्हारे? प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे क्या? अंगीकार, अंगीकार बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम चेले यीशु मसीह के पास में आते हैं और कहते हैं, प्रभु हमारे विश्वास को क्या कर। आप भी ऐसी बोलते हो क्या प्रभु को? पता है प्रभु क्या जवाब देगा? प्रभु ने चेलों को जवाब दिया, यदि राई के दाने के समान भी इतना सा भी विश्वास यदि तुम्हारे अंदर में है, तो आगे क्या लिखा बताइए? तो क्या करोगे? यदि थोड़ा सा भी आपके अंदर में विश्वास है, तो आप क्या करेंगे? भाई और बहन, आप क्या कहोगे? आप क्या करोगे? आप पहाड़ से कहोगे हालेलुया। आप क्या करोगे? विश्वास। प्रभु यीशु मसीह एक सीक्रेट बता रहा था। प्रभु यीशु मसीह चेलों को कुछ भेद की बातें सिखा रहा था। चेले प्रार्थना करने के लिए, चेले प्रेयर रिक्वेस्ट को लेकर के आए हैं। चेले चाहते हैं कि यीशु मसीह उसके लिए क्या करे? प्रार्थना करे। चेले चाहते हैं कि यीशु मसीह उसके विश्वास को बढ़ाए। परंतु प्रभु यीशु मसीह कहता है, यदि राई के दाने के समान भी तुम में विश्वास हो और तुम पहाड़ से कहो कि उखड़ जा, क्या हो जा? उखड़ जा। हालेलुया, बोले उखड़ जा। और क्या? समुद्र में जा लग, तो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया प्रभु क्या कहना चाह रहे?
रोमियो 12 अध्याय वचन 3 में लिखा है, हर एक को परमेश्वर ने क्या किया है, एक मात्रा में विश्वास को दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप 10 कट्टा आपको धान फसल चाहिए तो कितना बीज बोते हो? क्विंटल। प्रेज द लॉर्ड। वाओ, आधा किलो धान बोगे तो कितना फसल होगा? वाह, प्रेज द लॉर्ड। सपोज ये आधा किलो का मात्रा प्रभु ने आपको दिया है विश्वास, आप उसको क्या करना है? रखे रहना। कई बार जब हमारे हृदय में विश्वास होने से आपके लिए वो उन्नति नहीं बनेगा। यदि वो आधा किलो धान को आप घर में बढ़िया संभाल के रखे हैं, क्या आप 1 क्विंटल धान का फसल काट पाओगे? काट पाओगे? नहीं कर। क्या करना पड़ेगा? वचन आपके हृदय में है, लगभग आधा किलो वचन आपके हृदय में है, क्या वो 1 क्विंटल फसल लेकर के आएगा? क्या करना पड़ेगा? प्रेज द लॉर्ड। मुंह से अंगीकार करना है, बोना है, हालेलुया, और वो कई गुना फसल को लेकर के आएगा। भाई ने बताया आजकल ऐसे ऐसी टेक्नोलॉजी आ गया है, आधा किलो, सिर्फ आधा किलो जब धान को आप बोते हो तो 100 किलो, 1 क्विंटल मतलब 100 किलो क्या होता है? जब वो नासमान बीज इतना फलवंत हो सकता है तो परमेश्वर का वचन कितना फलवंत नहीं होगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों एक व्यक्ति बढ़ जाता और एक व्यक्ति नहीं बढ़ पाता? व्हाई? बिकॉज उसने प्रॉब्लम विश्वास में कमी नहीं है, विश्वास है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि राई के दाने के समान भी तुम में विश्वास हो और तुम क्या पहाड़ से, समझ में आ रहा है? यहां पर रोमियो में 9 में हमने पढ़ा, हृदय से विश्वास करना और मुंह से अंगीकार करना। आज विश्वासी लोग चूक जा रहे हैं किस बात में? क्या करने के लिए? मुंह से। प्रेज द लॉर्ड। आप कहते हैं कि जिस दिन मैंने यीशु मसीह को विश्वास किया, जिस दिन मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस दिन प्रभु ने मुझे उद्धार दिया। नो, रॉन्ग, गलत है। परमेश्वर ने आपको 2000 साल पहले दे दिया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम कहते हैं भाई उसके लिए प्रार्थना करके प्रभु उसको चंगाई दे। इट्स रॉन्ग। जब आप उद्धार को अंगीकार करने से प्राप्त कर सकते हो, आप चंगाई को भी, वो भी वास्तविकता आपके लिए बन सकता है यदि आप उसको घोषणा करें। हालेलुया। पता है प्रॉब्लम कहां है? हम विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि प्रभु ने मुझे वो दे दिया है। The problem is that हम विश्वास नहीं कर पा रहे। बहुत से लोगों को लगता है कि मुझे इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि मेरे पास विश्वास की कमी है। नो, परमेश्वर ने हर एक को समान मात्रा में क्या दिया है? विश्वास दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने सपोज करें इस चर्च में 5 भाई या 5 बहन को मैंने आधा किलो क्या दे दिया? धान दिया। ठीक है, क्या किया? अब सोचिए, अब सोचेंगे, सोच रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग में आ रहा है। मैंने जैसे भाई ने बताया कि आधा किलो धान जो है 1 क्विंटल, लगभग 1 क्विंटल, चलो 1 किलो दे देते, हम आपको ज्यादा देते हैं। 1 किलो चावल दिया और 1 क्विंटल फसल को लेकर के आएगा। मैंने 5 लोगों को बराबर 1 किलो तौल करके दे, एक बीजा भी ऊपर नीचे नहीं दिया, एक बीज 1 ग्राम भी ऊपर नीचे नहीं दिया, मैंने एकदम बराबर दिया। हालेलुया। उसमें से 2 लोग 1 क्विंटल फसल काट लिया, वो 1 क्विंटल 10 क्विंटल बन गया, वो 10 क्विंटल 1000 क्विंटल बन गया। लेकिन ये 3 जो लोग हैं वो 5 किलो भी नहीं फसल काट पाया। और वो 2 लोगों को देखकर बोलते हैं यार इसके साथ ऐसा क्यों, इसको क्यों ज्यादा मिला, मुझे क्यों नहीं मिला? क्या ये सही है? कितनों को समझ में आ रहा है? प्लीज मेरे तरफ देखिए। पवित्र आत्मा के द्वारा मैं इस वचन को बोल रहा हूं। बिना होली स्पिरिट के कोई इसको समझा नहीं सकता। हमारी बुद्धि, हमारी ज्ञान नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं रात में भर गया, मैं सोना नहीं चाह रहा था, मजबूरी में 3:30 बजे मुझे लेटना पड़ा। मेरा मन नहीं कर रहा था मैं लेटूं।
मेरा मन कर रहा था मैं प्रभु से बातचीत करूं, वो मुझे सींच रहा था, वो मुझे भर रहा था। हालेलुया। स्पंज के समान वचन को सोख लो, जिधर दबाओ उधर क्या निकले। हालेलुया। वचन फ्लो होता है, वचन जितना भरोगे, छोड़े हम उधर नहीं जाएंगे। मैंने क्या कहा, 5 लोगों को मैंने 1-1 किलो क्या दिया, 2 लोग 1 क्विंटल उसने काट लिया। अगले साल वो 1 किलो नहीं, वो 10 किलो बोया। कितना बोया तो कितना काट लेगा, 100 क्विंटल, सॉरी 10 क्विंटल काट लेगा। ठीक है, हर साल दर साल उसका फसल क्या होते जा रहा है, वो तरक्की कर रहा है, वो उन्नति कर रहा है। लेकिन एक 3 व्यक्ति वो कूड़ रहा है अपने जगह में, उसको देख करके वो नाराज हो रहा है, वो उन्नति नहीं कर रहा, और वो आश्चर्यचकित है कि ये मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है। वो कहता है कि प्रभु ने उनको तो बहुत दिया, मुझे कम दिया। क्या ये सच है? सभी को कितना मिला था, दोनों में फर्क क्या है, कैसे वो बढ़ गया। आप समझ रहे वचन को? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे तरफ देखते रहिए, मेरे तरफ देखते रहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चुकना नहीं है। शैतान बहुत चालाक है। एक भी शब्द को ना, क्या लिखा है, बोने वाला बीज बोने गया। कहां पड़ा वो? पहला बीज कहां पड़ा था? मार्ग के किनारे। क्या हुआ उसका? कौन उठा ले लिया? तुरंत उठा लेता है। ये चिड़िया कौन है? शैतान। आपके हृदय में वो ठहरने नहीं देता है, उठा लेगा तुरंत। कैसे उठाएगा? इधर देख रहे हो, उधर देख रहे हो, बॉटल छू रहे हो, मोबाइल को चेक कर रहे हो। शैतान का काम है, वचन को उठा ले रहा है। समझ रहे? प्रभु क्या देता है? बीज देता है। प्रभु विश्वास कैसे देता है बताइए? वचन के द्वारा। परमेश्वर विश्वास कैसे देता है? हालेलुया। तो यदि इस वचन को आपने मिस किया तो क्या विश किया? क्या मिस कर? विश्वास को आपने मिस कर दिया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने समान मात्रा में हर एक को, प्रत्येक विश्वासी को परमेश्वर ने समान बराबर विश्वास दिया। एक परिमाण में विश्वास दिया, एक तौल में विश्वास दिया। लेकिन एक व्यक्ति क्या करता है, उसके हृदय में विश्वास तो है, वो उस विश्वास को बोता है। हालेलुया। ये 5 में से 2 व्यक्ति क्यों आशीषित हुआ? क्योंकि उसने उस 1 किलो को ले जा करके क्या किया? बोया। लेकिन 3 लोग ने उसको क्या करके रखा था? संभाल के रखा हुआ था। उसको कभी नहीं बोया, कभी विश्वास से कदम नहीं उठाया, कभी उसको आगे डाला नहीं, कहीं पर फेंका नहीं उसको। हालेलुया। अरे सड़ जाएगा तो, अरे चिड़िया उठा लेगा तो, अरे धूप में जल जाएगा तो, अरे पानी में सड़ जाएगा तो, कई संदेह आते हैं जिसके कारण से हम उस बीज को, आप समझ रहे हैं क्या? हालेलुया। मात्र हृदय में वचन रखने से आपका विश्वास कार्यकारी नहीं होगा। लेकिन जब आप उस वचन को जो आपके हृदय में है, जब आप अपने मुंह से घोषणा करते हैं, निरंतर और लगातार अंगीकार करते हैं, आपका विश्वास बढ़ता है, आपका विश्वास बढ़ता है, आपका विश्वास बढ़ता है। और आप जो परमेश्वर ने आपको दे दिया है, जो आपके लिए कर दिया है, वो आपके लिए वास्तविक बन जाता है। प्रेज द लॉर्ड। ताली बजा करके प्रभु की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आज विश्वासी भाई बहन चुक रहे हैं। प्रभु कह रहा है, जब आप अंगीकार से, जो विश्वास हृदय से करने से और उसको मुंह से बोलने से आप उद्धार पा सकते हैं, तो क्या आप चंगाई नहीं पा सकते? सबसे बड़ा चमत्कार है नया जन्म। सबसे बड़ा मिरेकल है एक व्यक्ति का नया जन्म होना, एक व्यक्ति का उद्धार हो जाना। और ये कैसे मिला? रोमियो अध्याय 10 वचन 9 में क्या लिखा है? इसको कभी नहीं भूलना, ये आपके मुंह में हमेशा होना चाहिए। हालेलुया। यदि अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि, तो मतलब नो डाउट, मतलब कोई संदेह नहीं है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि प्रभु मैंने अंगीकार किया, प्रभु मैंने विश्वास किया लेकिन नहीं हुआ। नो, आप गलत बोल रहे हैं।
या तो आप झूठे हैं या तो परमेश्वर का वचन झूठा है। दोनों में से क्या हो सकता है? हम झूठे हो सकते हैं, परमेश्वर कभी झूठा, क्योंकि यहां पर लिखा है निश्चय। क्या लिखा है? ये नहीं लिखा है तू धार पाएगा, वहां पर लिखा है निश्चय। कैसे? मतलब डेफिनेटली होगा यदि आपने मुंह से अंगीकार किया और हृदय से विश्वास। और यदि नहीं हुआ है, यदि आपने नहीं पाया है, तो कहीं ना कहीं आपने या तो विश्वास करने में चूक रहे हैं या तो अंगीकार करने में चूक रहे हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। प्रभु यीशु मसीह के पास में ये चेले जाकर के कहते हैं, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा कि हम ऐसा विश्वास दे, इतना बड़ा विश्वास दे कि हम पहाड़ को क्या करें, उखड़ने की आज्ञा दे सके। लेकिन प्रभु ने क्या कहा? यदि राई के दाने के समान भी तुम में विश्वास हो तो तुम क्या करोगे? देखिए, विश्वास तो है आपके अंदर में, लेकिन उस विश्वास को बोलना बहुत जरूरी है। Praise the Lord। और इसी प्रकार से आपका विश्वास उन्नति करेगा। वैसे ही जैसे 1 किलो धान को जब आप बोते हैं तो वो 100 किलो फसल को उत्पन्न करता है, वैसे ही थोड़ा सा विश्वास आप जब घोषणा करते हैं वचन को, घोषणा करते हैं वचन को, वो 1000 गुना आशीष को लेकर के आता है, आपके विश्वास को बढ़ाता है। Praise the Lord। बीज को बढ़ाने का तरीका क्या है? यदि धान का बीज मुझे चाहिए ज्यादा तो क्या करना पड़ेगा? क्या बोना पड़ेगा? आम का बीज बोना पड़ेगा। Praise the Lord। यदि आप चाहते कि धान का बहुत, देखो धान क्या बीज है ना, बहुत सारा बीज चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा बीज। किस बीज को बोना पड़ेगा? अगर बहुत सारा बीज चाहिए धान का तो थोड़ा सा आपको गेहूं का बीज बोना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अगर बहुत बड़ा विश्वास चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? जो थोड़ा विश्वास का बीज आपके अंदर में है उसको लगातार अंगीकार करना पड़ेगा। हालेलुया। और इस प्रकार से आपका विश्वास बढ़ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और जो खुदा ने आपको 2000 साल पहले दे दिया है वो आपके जीवन में वास्तविक बन जाएगा। इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम नहीं कह सकते प्रभु मुझे चंगा कर। प्रभु कहते हैं मैंने तुझे चंगाई दे दिया। प्रॉब्लम कहाँ है पता है? विश्वास और अंगीकार में। हमें विश्वास करना है